जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नमस्कार, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं महेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी से। पहले तो मैं आप सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाह रहा हूँ इस बात की कि एमएस साइंस एक्सपर्ट के बताए हुए जो क्वेश्चन हैं बीएससी 5th सेमेस्टर में बीएससी 5th सेमेस्टर में ज़ूलॉजी और इससे पहले 3rd सेमेस्टर का केमिस्ट्री और बॉटनी बीएससी 5th सेमेस्टर में तो सॉरी भी पेपर लगा ही नहीं, सारे के सारे एज इट इज़ पेपर मिला है। तो आप सभी का प्यार और स्नेह और श्याम बाबा का जो आशीर्वाद है, इन सभी को मिलाकर अपना पेपर मिल गया, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं आज की जो क्लास है वो है इंटर्नशिप को लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी से एक बड़ी अपडेट आई है कि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इंटर्नशिप कब करनी है। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंटर्नशिप 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 काफ़ी दिनों से सवाल आ रहे हैं, ये रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों के लिए है। ये दूसरी बात, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर के बीच में कभी भी कर सकते हैं, 2 बात। तीसरी बात, कई स्टूडेंट्स का एक सवाल, थोड़ा-सा मेरे को उन पर प्यार, थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि यूट्यूब वाले तो पागल बना रहे हैं, हम तो अभी से स्टार्ट कर दिए। बेटा मेरे को एक बात ऐसे बताओ, किसी की एग्ज़ाम 22 फरवरी को है, उसके बाद में 28 फरवरी को है, 28 के बाद में 3 मार्च को है, 3 मार्च के बाद में 17 मार्च को है। बीच-बीच में एग्ज़ाम है, आप या तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, या घरवालों को बेवकूफ़ बना रहे हो, या यूनिवर्सिटी को बेवकूफ़ बना रहे हो। 20 दिन से आपने मान लो 1 मिनट 18 फरवरी से इंटर्नशिप चालू की, तो 18 मार्च तक आपकी इंटर्नशिप चलनी है। समझ रहे हो मेरी बात? 1 महीने तक अब इंटर्नशिप करनी है, 4 तो संडे आ गया, होली, धुलंडी का त्योहार आ गया, बीच में आपकी एग्ज़ाम आ गई, आप इंटर्नशिप करने कब गए भई? ये पूछ मैं यही उन बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने कमेंट किया कि सर हम तो अभी कर रहे हैं, हम तो अब अभी से स्टार्ट कर देते हैं, इतना टाइम खराब क्यों करें? बाद में टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं, आपको तसल्ली तो है ही नहीं, तसल्ली कहाँ है? कह रहा था आराम से अभी समय है, पहले एग्ज़ाम दो, मैंने कमेंट किया है, पहले आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे लो फ्री माइंड होकर, उसके बाद में तो आ गई ना सूचना इधर, यूनिवर्सिटी ने डेट बढ़ा दी, लेकिन तसल्ली कहाँ है? हम तो अभी करेंगे। एक कल स्टूडेंट का मेरे पास जो मेरी कॉलेज का स्टूडेंट है, मेरी कॉलेज की स्टूडेंट, उसने कॉल किया, सर वो इंटर्नशिप कर ली मैंने, फॉर्म जमा कराने कब आऊं? ए भाई मेरे को एक बात बताइए तू, अभी मैंने तेरे को एक्सेप्टेशन लेटर दिया नहीं और दे भी दिया मान ले, मैंने डेट देखी नहीं कॉलेज में जाकर, मान ले दे भी दी, 10 दिन पहले तेरे को मैं लेटर बना के दिया हूं, 11वें दिन लाकर तू मेरे को लेटर पैड पर लिखा हुआ ला के दे रही, मैंने इंटर्नशिप दिन, भाई मैंने 10 तारीख को 10 फरवरी को तेरे को लेटर जारी किया, तो 11 फरवरी को लाकर, ओ सॉरी 20 फरवरी को लाकर तू कॉलेज में दे रही, 10 दिन में कौन सी इंटर्नशिप? इस प्रकार आप ये जो झोल कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार ऐसा कोई नहीं करे। आप अपनी कॉलेज महाविद्यालय से एक्सेप्टेशन लेटर लेने के बाद 120 दिन की जो इंटर्नशिप है, 120 घंटे की, सॉरी 30 दिन की जो इंटर्नशिप है, उसका सारा कैलकुलेशन और यूनिवर्सिटी भी रखेगी। यूनिवर्सिटी कोई बेवकूफ है क्या? उनको उनको भी ये मालूम है, या वो मालूम करेगी कि आपने परमिशन, एक्सेप्टेशन लेटर कुछ नहीं है, परमिशन लेटर है। अभी उसकी भी मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ दिखा दूंगा। परमिशन लेटर, मान लो आपका एग्जाम ही 20 तारीख से है, तो आप 18 तारीख को कौन सा एग्जाम दे लोगे? तो पहले आपको एक्सेप्टेशन लेटर, अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपना एग्जाम दे लो, एग्जाम देने के बाद में अपना समय बचेगा इतना कि हम आराम से रिसीव कर सकते। तो ये जो अभी इतनी बात मैंने रामायण गाई, ये रामायण तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। इंटर्नशिप अभी आप एग्जाम के बीच में कैसे कर सकते हो? बीच बीच में तो 6-7 तो आपके एग्जाम पड़े हैं, संडे आ गया, फिर आप जाओगे कहां? एग्जाम में एक तरफ तो आप एग्जाम में बैठ रहे हो, एक तरफ आप इंटर्नशिप कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो आप तो। यूनिवर्सिटी कहेगी 2 जगह कैसे हुए आप? आपने, मान लो इसको डिलीट करो, मान लो आपने 22 फरवरी से इंटर्नशिप चालू कर दी साहब चालू, और आप 22 मार्च को लाके हमें कॉलेज में दे रहे हो। तो एक बात बताओ, कोई बात, मारवाड़ी में कहावत है भाई, आंधो तोलन है तो सतोलो तो सही।
तो हम इतना कैलकुलेशन तो हम भी करेंगे कि 22 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक कितने तो संडे हैं, कितने हॉलीडेज आ रहे हैं, और इसके अलावा आपकी 4-5 एग्जाम काटो, फिर इन जो ये 30 दिन का पीरियड है ना, उनमें से 10, 11, 15 तो ये काटो, 7 तो मान लो एग्जाम काट दो, 6 तो एग्जाम, बैक पेपर भी पड़े हैं आपके, 6-7 तो एग्जाम काट दो, 4 संडे काट दो और होली दुलंडी की छुट्टी काट दो, फिर आपके दिन बैठेंगे 14-15। 14-15 में कैसे करोगे भाई? और चलो चलो मान लो, चलो बिल्कुल बिल्कुल सर 14-15 नहीं, हम 20 दिन नहीं, बच्चे ये भी कमेंट करेंगे सर हम 22 मार्च तक क्यों, हम तो आगे तक कर लेंगे। अरे तो ऐसी दुविधा में क्यों पढ़ रहे हो सर, हम 22 मार्च तक नहीं 30 मार्च तक कर लेंगे, 5 अप्रैल तक कर लेंगे, बीच में एग्जाम के दिन भी काट देंगे, तो ऐसे 1.5 महीने तक क्यों घिस रहे हो? पहले तसल्ली से फुर्सत से एग्जाम दे लो, उसके बाद में इंटर्नशिप कर लो। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी का नया नोटिफिकेशन क्या आया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, कब इंटर्नशिप करनी है, रेगुलर कॉलेज, रेगुलर और नॉन कॉलेज वालों के लिए क्या कुछ है, वो सारी कहानी अब इसमें देखते हैं। आ जाओ। राजस्थान विश्वविद्यालय से नया नोटिफिकेशन तो आया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो मैंने पहले कहा था, और आप टेंशन मत लो, किस प्रकार का एक्सेप्टेशन लेटर मिलेगा उसकी भी मेरे पास पीडीएफ है, वो भी दिखा दूंगा मेरी कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो मैं दे रहा हूँ। मेरी कॉलेज के कई स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है कि सर वो लेटर दे दो हम कर ले, कर क्या दखा लोगे तुम, पहले बीएससी तो बीए तो कर लो आप, पेपर तो पिछले साल के बैक पड़े तुम्हारे। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बड़ा जो झटका दिया है, बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकल के दिख रहा है। 27/2/2026 का नोटिस है ये, डेट आपको बता दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इंटर्नशिप संबंधी आवश्यक सूचना क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्वयं पाठी एवं नियमित नॉन कॉलेजिएट एंड रेगुलर स्टूडेंट विद्यार्थियों को स्नातक सेमेस्टर उपाधि प्राप्त करने हेतु इंटर्नशिप करना जरूरी है। ये ऐसे कह रहा है कि आपको अगर डिग्री चाहिए ना, तो इंटर्नशिप तो करनी ही पड़ेगी, रेगुलर और नॉन कॉलेज वालों को। फिर भी कई बच्चे कमेंट करेंगे सर नॉन कॉलेज वालों को थोड़ी है। अरे यार भाई साहब तुम कहाँ रहते हो? नोटिफिकेशन 35 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार इंटर्नशिप संबंधी जानकारी हेतु नियमित विद्यार्थी स्वयं के महाविद्यालय में। अब रेगुलर वालों को तो बिल्कुल टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, ये कॉलेज वाले नोटिस बोर्ड पर सूचना लगा देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा देंगे, इसके अलावा कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में सभी में। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए तो टेंशन होनी नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि नियमित विद्यार्थी तो स्वयं के महाविद्यालय में, और स्वयं पाठी विद्यार्थी, मैंने कहा था एक बार पहले भी, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे सर वो जो आप न जो हम नॉन कॉलेज वाले कहाँ जाए। अरे जाना किधर ही नहीं है यार, आपका कॉलेज वही है जहां आप अपना एग्जाम फॉर्म जमा कराते हो, समझ रहे हो, जहां से आप एडमिट कार्ड लेते हो, आपकी मार्कशीट भी उधरी आएगी, समझ रहे हो, आपके प्रैक्टिकल भी उधरी होते हैं, तो आपका कॉलेज तो वही है। तो वहीं से, ये मैंने पहले भी कहा है एक वीडियो में, कि आपको अपने जो अपना आपका जो नोडल है या संग्रहण केंद्र जहां पर आप फॉर्म जमा करवाते हो, वही आपका कॉलेज है। संबंधी जानकारी तो नियमित विद्यार्थी स्वयं महाविद्यालय में, स्वयं के महाविद्यालय और स्वयं पाठी विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केंद्र के नोडल, आगे की बात, जहां आप अपना फॉर्म जमा करवाते हो। कोई आप जब फॉर्म भरते हो उसमें कॉलेज के नाम पूछते हैं, भाई कहाँ जमा कराओगे, जो भी आपकी कॉलेज है। जयपुर वालों को तो आसपास के यहाँ के तो जैसे भवानी कॉलेज है या कालाडेरा सहरिया कॉलेज है, नॉन कॉलेज की बात बता रहा हूँ, जो भी आपने संग्रहण केंद्र किए, अलॉट किए, जहां आपने फॉर्म जमा करवाया है या करवाते आ रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर से, वही आपका कॉलेज है, ठीक है ना। स्वयं पाठी विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केंद्र के नोडल अधिकारी संपर्क करना। नोडल अधिकारी जो साहब है ना, प्रोफेसर साहब, वो आपको एक एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। अभी भी आप जाओगे ना, मैं गारंटी कह रहा हूं, नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट अब दे ही दें, अलग बात है किसके दिमाग में चल रहा हो कि सर मैं तो आराम से करता रहूंगा 1-1.5 महीने तक जाऊंगा किसी स्कूल वगैरह में, कोई भी एनजीओ में, उसके बाद तक मैं ये कर लूंगा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, तब तो सही बात है। अन्यथा सब गुरुजी यही कह रहे हैं कि बेटा अभी थोड़ा सा पढ़ लो, क्यों, एग्जाम है ना। अब देखो, वर्तमान सत्र में सेमेस्टर पंचम व षष्ठम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी, वर्तमान सत्र में सेमेस्टर पंचम व षष्ठम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय तथा स्वयं पाठी विद्यार्थी परीक्षा आवेदन संग्रहण पर पंजीकरण करवाकर
मतलब आप जब कॉलेज जाओगे ना, तो आपको जो एक्सेप्टेशन लेटर देंगे ना, एडमिट कार्ड जो देंगे ना, उस पर पहले रजिस्टर्ड नंबर लिखेंगे, वो डेट लिखेंगे भाई किस तारीख को दिया गया। उसके आधार पर तो हम देखेंगे, जब आप वापस लेकर आओगे ना, हम मिलाएंगे भाई इसको एडमिट कार्ड कब दिया, साहब इसको एडमिट कार्ड 1 मार्च को दिया, तो मार्च पूरा महीना हो गया ना, उसके बाद देखेंगे भाई इसने 1 महीने, ऐसा ऐसा हमें क्या मालूम चलेगा भाई कब आपको एडमिट कार्ड दिया था। उससे हम 21 दिन काउंट कर लेंगे, ताकि इससे यह हो जाएगा कि कोई भी फर्जी प्रमाण पत्र नहीं बना सकता। आगे देखो, स्वयं पाठी विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केंद्र पर पंजीकरण करवाकर प्रक्रियानुसार निर्धारित संस्था के केंद्र से इंटर्नशिप पूर्ण करने पर दिनांक, ये सर तो वो कौन सी, या तो आप उनको बता दो कि सर हम वहां से कर रहे हैं, कोई भी रजिस्टर्ड संस्था, या आपके जो संग्रहण केंद्र, नॉन कॉलेज वालों के लिए बता रहा हूं, और रेगुलर कॉलेज वालों और रेगुलर जो स्टूडेंट हैं उनके तो कॉलेज वालों ने किसी संस्था से बात कर ली कि हमारे बच्चे आपसे, तो एमयू कर ली, एमओयू कर लिया वहां, ठीक है ना, एग्रीमेंट कर लिया भाई हमारे 25-30 बच्चे आपकी संस्था में इतने बैच में आएंगे और आप उनको इंटर्नशिप करवाओगे, तो उसी का वो लेटर जारी करेंगे, उसका एडमिट कार्ड जारी करेंगे, ठीक है। ये भी आ जाएगी बात सही। संस्था के अंदर इंटर्नशिप पूर्ण कर दिनांक 31/5, यही है सबसे बड़ी बात। मतलब आप जो बोल रहे थे ना मेरे को सर इंटर्नशिप करनी है जल्दी से जल्दी, ये वो जो जल्दीबाजी कर रहे थे ना, मत दो बेटा वो पेपर क्या होता है। 31/5 मतलब डेट बढ़ा दी है 31/5/2026 तक, मई पूरा होने के बाद तक आप आराम से, तो अभी मान लो मार्च में एग्जाम दे लो, अप्रैल पड़ा है अप्रैल में कर, फिर मई और पड़ी, 1 महीना 21 दिन तो जाना है, फिर छठा सेमेस्टर जब लगेगा उससे पहले आराम से हो जाएगा। समस्त दस्तावेजों सहित प्रमाण पत्र, अपने महाविद्यालय प्रमाण पत्र क्या, वो कैसा होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी मेरे पास उसका भी पीडीएफ है, उसमें भी कुछ नहीं, नाम, आपका नाम, पिताजी का नाम वगैरह, वो इतनी दिन और सील साइन करके वो दे देगा, एक लेटर हेड पर लिख के दे देगा भाई इस बच्चे ने पर प्रशिक्षण किया। इंटर्नशिप करने के लिए किसी भी प्रकार की स्किल से संबंधित संपर्क किया जा सकता है, कोई भी ऐसा कौशल, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हम गवर्नमेंट स्कूल से कर ले, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल से कर लो, प्राइवेट स्कूल से कर लो, कोई रजिस्टर्ड कंप्यूटर सिखाने का कोई इंस्टीट्यूट है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें कंप्यूटर से टैली बेसिक वगैरह सिखाते हैं, रजिस्टर्ड है, उससे आप कर लो, कोई एनजीओ है जो प्रशिक्षण देती है, कोई खाद बीज की कोई कंपनी है, एग्रीकल्चर से संबंधित कंपनी है, रिसर्च करवाते हैं स्टूडेंट्स को, वहां आप जाकर सीख सकते हो, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आप वहां कर सकते हो, सिलाई के या जो कौशल के अभी प्रधानमंत्री जो कौशल योजना के तहत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए हैं, वहां वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, तो वहां जाकर आप 21 दिन तक ये कार्य सीख कर आप उनसे प्रमाण पत्र ले सकते हो। समझ में आई ना बात। इंटर्नशिप करने के लिए किसी भी प्रकार की स्किल से, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, तथा संबंध महाविद्यालय अपने स्तर पर इंटर्नशिप, कॉलेज वाले तो क्या करते हैं, कॉलेज वाले तो किसी निश्चित इंस्टीट्यूट से बात करके उसी का आपको बना के देंगे प्रवेश पत्र, लेकिन हो सकता है कि वो मान लो आपका कॉलेज कहीं दूर हो और उस कॉलेज के पास में ही वो इंटर्नशिप केंद्र हो, तो आपका तो दूर हो गया ना, तो आप अपने नजदीकी स्तर पर भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कॉलेज वालों ने जो अलॉट किया वहीं पर आपको इंटर्नशिप करनी है, लेकिन ये बात कॉलेज को अवगत करानी पड़ेगी, उसी के आधार पर आपको जो परमिशन लेटर है उस पर लिखवा के लाना पड़ेगा कि हम कहां से करें। इंटर्नशिप करने के लिए किसी भी प्रकार की स्किल से ये हो गया, तथा संबंध महाविद्यालय अपने स्तर पर इंटर्नशिप प्रदाता संस्थाओं, सरकारी या निजी, अर्ध सरकारी या कोई एनजीओ हो सकता है, उसके साथ एमओयू भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एग्रीमेंट कर लेंगे भाई हमारे बच्चे इतने इतने तक वहां पर इंटर्नशिप करेंगे। नॉन कॉलेज वाले तो सीधे संपर्क करेंगे जहां आप अपना एग्जाम फॉर्म जमा करवा रहे हो, वहीं से आपको सर देंगे क्या, प्रवेश पत्र, एक्सेप्टेशन लेटर। इंटर्नशिप की अवधि 120 घंटे में पूर्ण की जा सकती है, जिसका प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संबंधित महाविद्यालय में, बिल्कुल। उसके अलावा भी जैसे ही आपकी इंटर्नशिप पूरी होगी आपको वो उस सर्टिफिकेट पे सील साइन करवा के लाना पड़ेगा, इसके साथ साथ में एक लेटर हेड और लाना पड़ेगा उसी संस्था का, उस पर लिख देंगे, प्रमाणित किया जाता है कि मुकेश कुमार, पापा जी का नाम, राम निवास, ये फलाने फलाने के इतने तक ये अवधि में ये प्रशिक्षण प्राप्त किया, सील साइन करके। तो ये दो चीज, वो प्रमाण पत्र, उसके साथ साथ में वो लेटर हेड पे लिखा हुआ, वो तो लिख देंगे, वो कोई बात नहीं, बड़ा इश्यू नहीं है। इंटर्नशिप की अवधि 120 घंटे की हो गया। आवश्यकता होने पर विद्यार्थी इंटर्नशिप करने हेतु इंटर्नशिप करवाने वाली संस्था से
ऑफर लेटर प्राप्त करें। तत्पश्चात अपने यहाँ नोट, ये देखो, मतलब आप जिस इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप करना चाहते हो ना, वहां से एक लेटर बनवा के ले जाओ, भाई हम इसको इंटर्नशिप करवा सकते हैं। वो ऑफर लेटर हो गया। वो ऑफर लेटर प्राप्त करें, उसके बाद में संबंधित महाविद्यालय के नोडल अधिकारी से सहमति, भाई सर देखो मैंने वहां उस स्कूल से बात कर ली है, ये देखो वो स्कूल वाले करवा देंगे, वो एनजीओ वाले करवा देंगे, ये देखो उन्होंने लिख दिया भाई हम आपको ये इंटर्नशिप करवा देंगे सर, अब हमें एक प्रवेश पत्र बना के दे दो। प्रवेश पत्र साधारण है, साधारण कागज पे 4 लाइन लिखनी होती है और वो सील साइन करके दे देंगे, आप वहां से कर सकते। समझ में आ गई ना बात? कॉलेज वाले भी बता सकते हैं कि आप वहां से कर लो, हमने बात कर रही थी उस इंस्टीट्यूट में, और आप अपने स्तर पर भी इस प्रकार से करवा सकते हो। समझ में आ गई बात? और कमेंट्स करना स्वाभाविक है, कमेंट्स करो, लेकिन ऐसे कमेंट्स करो जिसका कोई लॉजिक हो। सर वो नॉन कॉलेज वाले जरूरी थोड़ी है, सर 6 सेमेस्टर में कर लूँ क्या, ऐसे कमेंट में आएंगे। सर मैं 6 सेमेस्टर के बाद में कर लूँ क्या? कई बच्चे कहेंगे सर अभी तो मेरा फर्स्ट ही हुआ, तो मैं तो 2 साल बाद में। अरे तो बाद में कर लेना यार, ये फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वाले स्टूडेंट के लिए भी है। फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका वहां से लेकर 6 के बीच में, अब कई स्टूडेंट ये करेंगे सर अभी तो मेरा फर्स्ट ही हुआ है, तो फिर मैं तो 6 में कर लूंगी। अभी इसमें कहने की क्या बात है भाई? अगर आपका फर्स्ट हुआ है तो सेकंड में कर लो, थर्ड में कर लो, या अभी कर लो, अभी समय है तो। आगे और कहीं दिक्कत आ जाएगी। पंजीकरण करवाएं, निश्चित समयावधि में इंटर्नशिप पूर्ण न कर पाने की स्थिति में अंक तालिका जारी करनी। वो जैसे कई स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी बीकॉम वगैरह जो भी करते हैं, माइग्रेशन वगैरह नहीं देते हैं, रिजल्ट नहीं आता ना उनका, रोक लेते हैं रिजल्ट, ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार, या कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है, तो 10-12 के डॉक्यूमेंट्स नहीं गए, कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो रिजल्ट रुक, प्रमाण वो जो अंक तालिका है मार्कशीट वो नहीं है, कि अंक तालिका नहीं जारी की जाएगी। संस्था प्रधान इसे सुनिश्चित करें कि सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंटर्नशिप से संबंधित, हाँ सभी महाविद्यालयों के लिए सूचना है, ये सूचना दी है कि आप अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अवगत कराओ कि आप जल्द से जल्द अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लो, ठीक है ना? इंटर्नशिप की डेट बढ़ गई है, मैं बार बार कह रहा हूँ 31/5 हो गई है, मार्च में करना ये पहले। अब आपका हो गया सर आप तो पहले मार्च के लिए, जो पहले सूचना आई वो मैंने पहले बता दी, वो नोटिफिकेशन ऐसा ही था। अब सूचना आई, कल को इसमें डेट और बढ़ा दिया, बोलो ये लो अरे मास्टर तू तो है ना जो 21/5 की बता रहा था, ये 31/5 की, ये तो डेट बढ़ गई। अब यार वो तो डेट तो फॉर्मों की बढ़ती, डेट इसमें बढ़ जाए, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि डेट बढ़े। कई बच्चे ये भी करेंगे सर इसकी डेट बढ़ेगी क्या, करेंगे कमेंट, तो कमेंट करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। कमेंट्स ऐसे करो, मैं भी चाहता हूँ कि कमेंट्स आए कि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो उससे लेकर मैं फिर वीडियो बनाऊं, वो एक आपकी स्वाभाविक है, लेकिन इसमें मैंने सारा कुछ बता दिया। 31/5 तक आपको कंप्लीट करनी है, रेगुलर और नॉन कॉलेज वालों को करनी है। इसके साथ साथ रेगुलर वाले कॉलेज में संपर्क करेंगे, अभी तो एग्जाम दे लो आप, उसके बाद में आपको एक एडमिट कार्ड वहां से प्राप्त करना है। नॉन कॉलेज वाले कहाँ जाए, जाना किधर ही नहीं है, आप अपने जहां एग्जाम फॉर्म जमा कराते हो वहीं आपके प्रोफेसर साहब नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं महाविद्यालय द्वारा, और वहीं जाकर उनसे संपर्क कर लो, उनसे वो लेटर ले लो। आपके पास है तो उनको ऑफर लेटर के बारे में बता दो, सर हमने वहां से बात की, ये देखो हमारे सर ने लिख के दे दिया भाई, हम उनको करवा देंगे इंटर्नशिप, सर इसका ही हमें एडमिट कार्ड बना के दे दो। और मान लो कि वो उस महाविद्यालय के आसपास ही जहां से आप फॉर्म जमा करा रहे हो वहीं है, आपका पास में पड़ रहा, तो आप वहीं से कर। बता दी इसमें कौन करना कहां कहां से है आपको, सारी बात कह रही यूनिवर्सिटी, सरकारी, निजी, अर्ध सरकारी एनजीओ के साथ एमओयू कर सकते। ओके, ये दूसरा नोटिफिकेशन और है, ये भी लगभग इसी की कॉपी है, दोनों में बातें बता देता हूं। महोदय जी विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के स्नातक, ये बिल्कुल सही बात है, स्वयं पाठी और रेगुलर स्टूडेंट को उपाधि पूर्ण करने के लिए, मतलब आपको डिग्री लेनी है तो इंटर्नशिप करना ही है, इंटर्नशिप पूर्ण करवानी है तो आपके महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी, प्रत्येक कॉलेज में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। नोडल अधिकारी वर्तमान सत्र में सेमेस्टर पंचम सेमेस्टर 6 नियमित व स्वयं पाठी विद्यार्थियों को दिनांक 31/5 तक, ये इस नोटिफिकेशन ये दो 31/5 तक कंप्लीट कर लेना है। आप केंद्र पर जिन स्वयं पाठी विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवाया गया है के अनुसार इंटर्नशिप हेतु पंजीकरण इंटर्नशिप करने के लिए संबंधित संस्था केंद्र आवंटित करें। मतलब ये देखो आ गई ना बात, ऐसे कह रहे हैं कि जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए विश्वविद्यालय ने ये बात कही है कि हे गुरुजी और जो बच्चे स्वयं पाठी हैं उनके
ये कॉलेज आप ही हैं, तो आप जल्दी से जल्दी कोई भी एक फिक्स 1 2 3 4 इंस्टीट्यूट फिक्स कर दो और वहां अपने बच्चों को क्या करवाओ, इंटर्नशिप के। देखो ये करा आपके केंद्र पर जितने भी स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो आपने जिन्होंने परीक्षा फॉर्म जमा कराया है, प्रक्रिया अनुसार आप उनके लिए कोई भी संस्था या केंद्र आवंटित करें। इंटर्नशिप की अवधि 120 घंटे की, बिल्कुल इंटर्नशिप पूर्ण कर सकते हैं, जिसका प्रमाण पत्र समझ दस्तावेज के साथ आपके वापस। फिर वो स्टूडेंट रेगुलर वाले तो वो अपनी कॉलेज में जिस नोडल अधिकारी से एडमिट कार्ड लेके गए थे को लाके गुरुजी पकड़ो, और नॉन कॉलेज वाले जिस गुरुजी से लेकर गए थे उन्हीं को लाकर पूर्ण कर सकते हैं, जिसका प्रमाण पत्र ये हो गया जमा कराना होगा, जिससे महाविद्यालय के जो नोडल अधिकारी हैं, जो हम जैसे हैं प्रोफेसर सर, वो क्या करेंगे, इनको अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे विद्यालय की वेबसाइट। आपका काम तो सर को ले जाके देना ही। के बाद में अगर उसकी हार्ड कॉपी अगर यूनिवर्सिटी मांगेगी तो हम आगे पहुंचा देंगे, वो आपकी टेंशन नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना कर देंगे साहब। ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आयोजित होने वाली इंटर्नशिप की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा नोटिफिकेशन 35 का आवश्यक रूप। बिल्कुल ये बार बार कह रहा है कि आपको हम बार बार सूचित कर रहे हैं कि इंटर्नशिप करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। ठीक है, तो आप सभी पहले अभी वो इंटर्नशिप का लेटर भी दिखा दो सर, भूल जाऊंगा फिर वो ठीक है। टू हेड द हेड, यहां पर तो उस इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा बेटा, आराम से देख लो, ये मैंने बना के दिया है, अपने कॉलेज के लिए बना के दिया। ओके, यहाँ तो उस इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा जहां से आप इंटर्नशिप कर रहे हो। यहाँ तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल खोरा बिसल, गवर्नमेंट स्कूल, ये जो भी जितने भी आपके आसपास में जो भी है, जयपुर मानक चौक जो भी है जहाँ से आप कर रहे हो, या प्राइवेट स्कूल से कर रहे हो कोई एनजीओ, यहाँ तो वो सर भर देंगे। उसके बाद में लेटर ऑफ द रिकमेंडेड बीए थर्ड ईयर, ये तो कोई बीए थर्ड ईयर के लिए मैंने बनाया था। ओके, आप थोड़ा सा पहले तो जाग जाते ना जनवरी में, तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब समय थोड़ा सा एग्जाम का है, तो एग्जाम दे लो, उसके बाद में सावध से कर लेना आराम से। रेस्पेक्ट मैडम सर, ये उसका नाम भर देंगे उस स्टूडेंट का, लड़का लड़की जो भी उसके पापा जी का नाम भर देंगे। उसके बाद में ये देखो, बीए थर्ड ईयर सेशन 2026 का नाम आ गया, इंटर्नशिप प्रोग्राम 120 घंटे का, ये सारा। और यहाँ जैसे मैंने सुपरवाइजर सर और नोडल सर है ना, उन्होंने साइन करके सील करके ये लेटर दे दिया, ये एडमिट कार्ड है, बस ऐसा ही है। ये देख लो, ये लिखा हुआ, ये एडमिट कार्ड है। ये एडमिट कार्ड ले जाके जिस इंस्टीट्यूट में, यहां पर नाम या तो आप बता दोगे ऑफर लेटर के थ्रू सर हम वहां से कर रहे हैं, या कॉलेज वाले जो सर है ना, वहां उन्होंने 2 3 4 इंस्टीट्यूट फिक्स निर्धारित कर लिए हैं, तो वो उनका नाम भर के दे देंगे और वहां जाकर आप इंटर्नशिप कर लो। ठीक है, वो सील साइन करके दे देंगे, ये ले जाके आप उन गुरुजी को दे, जो भी वहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह जो भी जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो ना, सचिव वगैरह, उनको दे दोगे ये लेटर निकलवा के। उसके बाद ऐसा एक्सेप्टेशन लेटर आपको महाविद्यालय द्वारा दे दिया जाएगा, और ऐसा न वहाँ भी नहीं दे तो इस कॉपी करके आप, ये वेबसाइट पर भी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी है, वहां पर भी आप ऐसा लिखकर कॉलेज का नाम, बस नाम सारा कुछ सेम रहेगा, बस कॉलेज का नाम चेंज होगा, और आप ले जाके गुरुजी को दे दो। क्या करेंगे, सील साइन कर देंगे, डेट डाल देंगे, डेट डालने के बाद आप ये, और फिर मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ कि सर हम अभी से स्टार्ट कर दें क्या, फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो हैं बीए बीएससी बीकॉम में, जो भी किसी भी स्ट्रीम में हो, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि भले चालू कर दो, लेकिन इस गणना को मत भूल जाना आप, ये गणना मत भूल जाना, नहीं आपकी सारी मेहनत बेकार है। कौन सी ये गणना मत भूल जाना, कि जैसे कल अभी मैं वीडियो डालूंगा, कल संडे मतलब परसों जो भी, और बच्चे मंडे को जाकर ये लो हमारे साहब लो हमें तो वो दे दो, तो आप मान लो कि 1 तारीख को, 1 मार्च को ये एडमिट कार्ड ले रहे हो ना सर से, 1 मार्च को एडमिट कार्ड ले रहे हो ना, तो 31 मार्च तक आप कर रहे हो, कोई बात नहीं, हो जाएंगे 4 संडे। लेकिन इसके अलावा आप ये देख लेना क्या, कि आपकी एग्जाम कितनी है, मान लो सर 5 तो एग्जाम है, 4 संडे आ गए, 2 सैटरडे की कोई और छुट्टी आ गई, होली दिवाली की, 5 और 4 9 2 11 12 छुट्टी, तो मान लो कि यहाँ आपको 30 28 दिन बैठ रहे हैं, 28 में 12 निकाल दो, तो फिर आपको 31 मार्च तक नहीं, आपको अप्रैल तक भी, 10 15 12 अप्रैल तक जाना। आपके 21 दिन जब तक कंप्लीट नहीं होंगे फुल टाइम, या 120 घंटे जब तक पूरे नहीं होंगे ना, तब तक आप वहां से लेटर नहीं आकर सर को दोगे। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कई स्टूडेंट करेंगे, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो जैसे ही लेटर ले जाके, आज तो लेटर लेंगे वहां से एडमिट कार्ड मतलब,
और 2 3 4 5 दिन बाद में लो मार्क्स साहब जमा कर लो। मार्क्स साहब मिला लेंगे क्या? यार तेरे को कल तो मैंने एडमिट कार्ड दिया था और तू 4 दिन बाद में 21 दिन कैसे हो गए? कौन सी गणित पढ़ के आया? तो ये गलती आप ना करें। ये आप देख लेना, तो फिर उसमें क्या थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। 4 तो छुट्टियाँ आ गई, ये हॉलिडे आ गया यार, बीच में 2-2 3-3 एग्ज़ाम, फिर आपको कम से कम 1.5 महीना घिसना पड़ेगा। 4 दिन उसमें गए, 2 दिन एग्ज़ाम में। फिर ये भी तो है ना, एग्ज़ाम के दिन ही आप छुट्टी करोगे क्या? 1 आध दिन पढ़ोगे भी यार, क्योंकि आपकी परसेंटेज तो बहुत बढ़िया बन रही है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी सारे बच्चे प्रमोटेड प्रमोटेड थे। नहीं, नॉट प्रमोटेड तो कोई थे ही नहीं। मैं किसी के लिए क्यों भला बुरा बोलूँ? सारे प्रमोटेड थे आप तो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अभी एग्ज़ाम दे लो फुर्सत से, उसके बाद में एग्ज़ाम देते ही बाकायदा आपके कॉलेज द्वारा नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट है ना, वो बिल्कुल टेंशन ना करें। वो आराम से एग्ज़ाम देने के बाद में मार्च में जैसे ही एग्ज़ाम, ज़रूरी नहीं है मैंने तो एक मोटी-मोटी डेट बताई है, कईयों के 15 मार्च को हो रहे हैं, वो 16 मार्च को जाके लिए हो, 17 मार्च को लिए हो और आराम से एक सवा ये बी इंटर्नशिप करके वापस ले जाके सर को जाना कहाँ है? आपको अपने परीक्षा संग्रह, मैंने पहले भी कहा था शायद एक वीडियो में, शायद नहीं कन्फर्म कहा था मैंने, कि आपको सारी जानकारी वहीं से मिलेगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम सेंटर वही है, एडमिट कार्ड वहीं से लेते हो, मार्कशीट आपकी वहीं आएगी, डिग्री आपकी वहीं आएगी, तो कॉलेज आपका वही हुआ ना, ठीक है ना? ये मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार मैंने बढ़िया से बढ़िया बताने की कोशिश की, फिर भी आपके जो कमेंट्स हैं, वो मेरे सिर के ऊपर हैं। मैं आपके कमेंट्स का सादर उनको ग्रहण करने की कोशिश करूँगा कि आप बढ़िया-बढ़िया कमेंट कीजिए। मैं उनको देखूँगा, उनके जवाब भी दूँगा। किसी को और कोई समस्या है, बीच में और कोई कोर्स वगैरह कर रहा है, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर मैं बढ़िया से बढ़िया जवाब देने की कोशिश करूँगा। कमेंट्स करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, कमेंट्स करिए बढ़िया से बढ़िया और इस वीडियो को, इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स तक, जो नॉन कॉलेज वालों का जो ग्रुप है, उनके पास तो ज़रूर भेज दीजिए। क्योंकि एक मैं खुद भी कॉलेज चलाता हूँ। मेरे को इस बात की जहाँ तक बात है, ज़्यादा अनुभव करके मैंने सरल से सरल तरीके से ये क्लास बनाई है कि बच्चों को बच्चे किसी प्रकार से कोई गुमराह न हो। फिर भी अगर आपको जानकारी पसंद नहीं है तो आप कमेंट्स के द्वारा आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है, जो भी नई क्लास है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके द्वार बेस्ट ऑफ